नर्मदे हर, माता पार्वती और अबोले व्रत की महत्ता। हिमालयराज हिमाचल की 27 कन्याएं थीं। जब वे विवाह योग्य हुई तो पिता ने उनसे पूछा कि वे स्वयंवर करेगी या पिता की इच्छा से विवाह करेगी। 26 कन्याओं ने पिता की इच्छा स्वीकार की और उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ। सबसे छोटी पुत्री पार्वती जी ने कहा, मैं स्वयंवर ही करूंगी। समय आने पर पार्वती जी ने भगवान शंकर को अपना वर चुना। विवाह संपन्न हुआ और भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर कैलाश धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में पार्वती जी को प्यास लगी। उन्होंने जैसे ही एक सरोवर से जल लेना चाहा, सरोवर सूख गया और जीव जंतु व्याकुल हो उठे। वृक्षों की छाया में बैठने का प्रयास किया तो वृक्ष सूख गए। कैलाश पहुंचते पहुंचते नगरवासी उनका स्वागत करने आए, किंतु उनके पास आते ही सब पर अनिष्ट होने लगा। माता पार्वती दुखी हो गईं। कैलाश पर पहुंचते ही उनके वस्त्र जल गए और वे एक गुफा में रहने लगी। भगवान शिव प्रतिदिन 3 फल गिराते, एक नंदी को देते, एक स्वयं ग्रहण करते और एक पार्वती जी को देते। परंतु जैसे ही पार्वती जी फल छूती, उसमें कीड़े पड़ जाते। ये स्थिति 12 वर्षों तक चली। 12 वर्ष बाद हिमालयराज पुत्री का समाचार लेने कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि पार्वती भोजन नहीं कर पा रही हैं। कारण पूछने पर पार्वती ने पूरा वृतांत सुनाया। ये सुनकर हिमालयराज अत्यंत व्याकुल हुए और शिवजी की अनुमति से पुत्री को अपने महल ले आए। महल में आकर हिमालयराज ने नारद जी को बुलाकर समाधान पूछा। नारद जी ने बताया, पार्वती जी के पूर्व के व्रत अधूरे रह गए थे, उसी के कारण ये कष्ट आया है। इसका निवारण अबोले व्रत से होगा। नारद जी ने विधि बताई, कहा कि महालक्ष्मी पूजन में हाथी के चरणों के नीचे 9 तार का सूत्र रखना चाहिए। माता पार्वती ने श्रद्धा से यह व्रत आरंभ किया। उन्होंने 9 दिन तक व्रत किया और प्रतिदिन 9 वस्तुएं भगवान को अर्पित की। 9 बेलपत्र, 9 पुष्प, 9 चावल के दाने, 9 गेहूं के दाने, 9 बालौर के पत्ते भगवान शिवलिंग पर अर्पित किया और यह व्रत उन्होंने लगातार 9 वर्षों तक किया। 9वें वर्ष उद्यापन की तैयारी की गई। पार्वती जी ने नियमपूर्वक स्नान, ध्यान और श्रृंगार किया। शिवजी भी प्रकट हुए और उद्यापन संपन्न हुआ। इसके बाद हिमालयराज ने सभी पुत्रियों से कहा कि वे अपनी सौभाग्य सामग्री अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों में बांट दें। माता पार्वती ने सामग्री लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। जहां जहां से वे गुजरीं, सूखा सरोवर पुनः भर गया, उजाड़ वन हरा भरा हो गया। कैलाश पर स्वर्ण कलश पुनः चमक उठे। कैलाश की स्त्रियां स्वागत के लिए आईं। कुछ स्त्रियां देर से पहुंची। तब शिवजी ने कहा, अपने श्रृंगार की वस्तुएं जल में धोकर उस जल को उन पर छिड़क दो। जैसे ही जल छिड़का गया, वे सभी सौभाग्यवती हो गईं। अबोले व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के सभी अधूरे व्रत सिद्ध हो गए और उन पर से अनिष्ट की छाया समाप्त हो गई। जो स्त्री श्रद्धा से अबोले व्रत करती है, उसे पूर्व में अधूरे रह गए व्रतों का दोष नहीं सताता और उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।